सो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 4 जो कि हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर 4 है, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस, उसके बारे में बात करेंगे। उसका एक हम ओवरव्यू लेंगे, एक शॉर्ट में हम सब चीज़ें जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, क्या क्या बिजनेस जो है एक बोल सकते हैं तरीके यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस में टू एक्सपैंड या वट एवर। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक फ्लो चार्ट अभी बनेगा, तो आप उसको ज़रा ध्यान में देना। ठीक है, नहीं सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि मतलब वो होती कौन सी हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज 4 मेजर तरह की। पहली आती है स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी का मतलब आप सारे जानते हैं। स्टेबिलिटी मतलब कि आज मतलब स्टेबली, कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, कोई ज़्यादा एक्सपेंशनली आगे नहीं बढ़ना, बड़ा आराम से मतलब ध्यान से, वैसी वाली चीज़ है। ठीक है, तो एक तो हो गया स्टेबिलिटी। नेक्स्ट आ जाएगा एक्सपेंशन, थोड़ा बोल सकते हैं एग्रेसिवली। ठीक है, नहीं एंड वी हैव आगे रिट्रेंचमेंट, ये भी इसी का टाइप है। और लास्ट में आ जाएगा कॉम्बिनेशन। ठीक है, नहीं कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन में आप समझ जाएंगे कॉम्बिनेशंस का बारे में। ठीक है, अब स्टेबिलिटी जो है बस आपको इतना ही है। अब एक्सपेंशन के हम नीचे पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके होते हैं। तो पहली चीज़ तो हम देखेंगे एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होती है। ठीक है, नहीं एक्सपेंशन को हम ग्रोथ भी बोलेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम ग्रोथ। ठीक है, नहीं ग्रोथ। ठीक है, तो जो एक्सपेंशन है वो इंटरनल भी होती है और वो एक्सटर्नल भी होती है। अंदरूनी मामलों में हम इंटरनल करेंगे, बाहर वाले मामलों में हम एक्सटर्नल करेंगे। ठीक है, नहीं अब इंटरनल जो ग्रोथ है, इंटरनल ग्रोथ में भी हमारे पास दो पार्ट आ जाएंगे। कौन से? इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन मतलब थोड़ा हम हट के चीज़ें करेंगे, मतलब अपने बिजनेस से हट के। इंटेंसिफिकेशन उसी में रह के कुछ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाएंगे। ठीक है, नहीं अब इंटेंसिफिकेशन में हमारे पास 3 आ जाएंगे। ठीक है, जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, एक आ जाएगा मार्केट पेनिट्रेशन, कि हम अपना मार्केट शेयर जो इंक्रीज करेंगे। ठीक है, नहीं जहाँ पे हम है अपना क्या बोलते हैं प्रोडक्ट की यूजेज को इंक्रीज करेंगे, क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, नहीं प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऑब्वियसली नाम से आप समझ पा रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे अच्छे से कि वो लोगों में उसके लिए रिक्वायरमेंट बढ़े। ठीक है, थर्ड आ जाएगा हमारे पास मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, इंटेंसिफिकेशन के 3 पॉइंट्स हैं। फिर ये आ जाएगा चौथा डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन जो है ना, उसमें भी 2 तरह की डाइवर्सिफिकेशन होती है। पहली तो बोल सकते हैं रिलेटेड एंड दूसरी बोल सकते हैं अनरिलेटेड। ठीक है, नहीं इसमें बात करेंगे हम रिलेटेड, जिसको हम कंसेंट्रिक भी बोलेंगे, कंसेंट्रिक। एंड दूसरा आ जाएगा अनरिलेटेड, जिसको बोल सकते हैं हम कॉन्ग्लोमरेट। टाटा जैसे कंपनी है उसको हम कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं, क्योंकि वो काफ़ी अनरिलेटेड कम, मतलब इतनी सारी कंपनी सारी रिलेटेड थोड़ा ना है। आ जाके तो है तो सेम ही टाइप की हैं, मतलब काम तो मतलब सॉरी काफ़ी सारी कंपनीज और उन सब का अपना डिफरेंट है। टाटा स्टील स्टील में है, टाटा सॉल्ट सॉल्ट में है, TCS कंसल्टेंसी में है, तो ऐसे सारे डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, नहीं तो अब जो बात करेंगे हम रिलेटेड के बारे में, रिलेटेड में कौन से आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास क्या बोलते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, नहीं अब कैसे लिखें हम, यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, हाँ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब आप सब जानते हैं वर्टिकल हो गया ये, हॉरिजॉन्टल हो गया ये। ठीक है, अपनी प्रोडक्ट लाइन में आगे या पीछे अगर हम जाएंगे तो उसको वर्टिकल बोलेंगे। ठीक है, नहीं और वर्टिकल में भी 2 टाइप्स आती हैं, ये भी लिख लीजिए, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, तो वर्टिकल में आ जाएगी आपके पास, अगर आप आगे जा रहे हैं तो फॉरवर्ड, पीछे जा रहे हैं बैकवर्ड। जैसे कि आप चाय बेचते हैं, टी सेलर, आपने अपना एक डेयरी फार्म ले लिया।
ठीक है नहीं, दैट इज़ बैकवर्ड। अगर आप टी बेच रहे हैं और कह सकते हैं कि आपने एक कैफ़े खोल दिया चाय सूटा बार तो वो आ गया आपका फॉरवर्ड, ठीक है नहीं, CSB, चाय सूटा बार, ठीक है। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में आप समझ सकते हैं कि सेम प्रोडक्ट कोई और मतलब कर रहा है तो उसको हम वहाँ पे जा सकते हैं, मतलब सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी में हम रहेंगे, ठीक है नहीं। यहाँ पे आगे पीछे रहेंगे, मतलब प्रोडक्ट लाइन में आगे पीछे जाएंगे, इसमें आगे पीछे नहीं जाएंगे, उसी में रहेंगे, ठीक है नहीं। अब बात आ जाएगी हमारे पास कौन सी, कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, मतलब आप एग्जांपल याद रखो टाटा, ठीक है नहीं। टाटा एक कॉन्ग्लोमरेट है जिसमें आपका TCS भी आता है, टाटा स्टील भी आता है, उसके बाद और कौन सा आ जाएगा, टाटा कॉफ़ी भी आ जाएगा, ठीक है नहीं, सॉल्ट भी आ जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आप किस किस को याद रखोगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका डाइवर्सिफिकेशन। अब बात करेंगे हम आपकी एक्सटर्नल, वेरी गुड, बात आ जाएगी एक्सटर्नल में। एक्सटर्नल में हमारे पास कौन सा, एक तो आ जाएगा आपके पास मर्जर एंड एक्विजिशन, ठीक है सॉरी, मर्जर एंड एक्विजिशन, ठीक है। तो मर्जर एंड एक्विजिशन जो है उसमें भी हमारे पास दो टाइप, मतलब 2-3 टाइप होती हैं। कौन कौन सी होगी ज़रा हम देखते हैं। पहली चीज़ तो आप इसी को आपने ये समझा ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो इसी में आप आ जाइए। मर्जर एंड एक्विजिशन में आपके पास कौन सा आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास वर्टिकल, देन आ जाएगा कोजेंट्रिक, मतलब कंसेंट्रिक की तरह ही है, आपको अभी एग्जाम्पल में दूंगा। और फोर्थ आ जाएगा कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है। कोजेंट्रिक का मतलब समझिए सारे के सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, जैसे कि एप्पल वॉच, फ़ोन, उसके बाद क्या बोलते हैं पॉड्स, पैड्स। तो एप्पल के जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं ये को जेनरिक है, अगर देखा जाए तो। अगर एप्पल किसी ऐसे कंपनी को एक्वायर करता है, मतलब अब बात समझिए, को जेनरिक होगा जो मतलब नॉट डायरेक्टली रिलेटेड बट या रिलेटेड है, ठीक है। वर्टिकल सेम आ जाएगा ऐसे। अगर हम मेरे वो यूँ कि मैंने चाय वाला हो और मैंने किसी ऐसी कंपनी को एक्वायर कर लिया या उनके साथ मर्ज कर लिया, तो वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल ऐसे आ जाएगा, कॉन्ग्लोमरेट में कुछ कोई लेना देना नहीं, कोई सर पैर नहीं है, बस हम कर रहे हैं, ठीक है नहीं। ये आ जाएगा आपका मर्जर एंड एक्विजिशन। दूसरा आ जाएगा क्या, स्ट्रैटेजिक अलायंस। स्ट्रैटेजिक अलायंस, आप अलायंस बनाते हैं, जैसे कि बनी है इंडिया अलायंस, तो आप कंपनीज मिलके एक अपना अलायंस बनाती है कि आप ऑर्गेनाइजेशन, आप एक एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव कर पाए, ठीक है नहीं। तो ये आ गया आपका एक ओवरव्यू कि किस किस तरीके से मतलब कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी हमारी हो सकती है, ठीक है नहीं। वापस हम देख लेंगे रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन जो है, इसको हम बाद में देखेंगे। स्टेबिलिटी नॉर्मल जो भी है इजीली हम चलेंगे नॉर्मली। एक्सपेंशन में आ जाएगा आपका इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में आपके आ जाएंगे इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन में आ जाएंगे मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट पेनिट्रेशन क्या हुआ कि वो हम मार्केट की यूजेज बढ़ाएंगे, क्वांटिटी बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, मार्केट को डेवलप करेंगे, मतलब हम कोई न्यू मार्केट में हम चले जाएंगे। डाइवर्सिफिकेशन में क्या आ जाएगा, रिलेटेड प्रोडक्ट और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। रिलेटेड में आ जाएगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में आ जाएगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड आगे बैकवर्ड पीछे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में सेम ऐसे रहेगा, ठीक है। अनरिलेटेड में आ जाएगा कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एक्सपेंशन, जो अगर आप एक्सटर्नल जा रहे हो तो मर्जर एंड एक्विजिशन कर सकते हो, ठीक है नहीं। उसके बाद मर्जर एंड एक्विजिशन में वही सेम आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, को जेनरिक, ठीक है, मिलता जुलता। कॉन्ग्लोमरेट कोई सर पैर नहीं है आपस में, ठीक है। और दूसरा एक्सटर्नल एक्सपेंशन अगर हम कर सकते हैं तो वो आ जाएगा स्ट्रैटेजिक अलायंस। ये आपके आ जाएंगे कुछ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिक चॉइस में।